Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. अब ऐसी गड़बड़ क्यों हो रही है? हम वैज्ञानिक युग में हैं, हम समझदार हैं। ये प्रेम पाना, मिलना, उसमें जीना, उससे ट्रांसफॉर्म होना और सफलता पाना, ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, लेकिन वो गायब हो गया। तो क्यों गायब हुआ? बस अब उसकी साइकोलॉजी बड़े अच्छे समझ लेना कि प्रेम है, हम अस्तित्व में प्रेम के कारण हैं, और प्रकृति का हर नियम हर कण पे, हर भाव पे और हर मनुष्य पे लागू है। अगर मनुष्य के भीतर प्रेम है तो ये साइकोलॉजिकल अज्ञान है कि उसको मिटा दिया जाएगा। उसको मिटा दो, आप मिटा सकते ही नहीं हो। कुदरत ने यह सत्ता किसी मनुष्य को नहीं दी है कि वो कोई चीज मिटा सके। पूरा विज्ञान इकट्ठा हो जाए तो नमक का एक दाना नहीं मिटा सकता, ट्रांसफॉर्म कर सकता। ऐसे ही हमारे भीतर प्रेम है, वो मिटाया नहीं जा सकता। उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता कि हम बदल सकते, अहंकार का समर्पण सीख सकते, फट से बदल सकते। ये हमारे हाथ में है। वो प्रेम की ऊंचाई है, लेकिन प्रेम मिटाया नहीं जा सकता। अब होता क्या है, 2 साल तक बच्चों को प्रेम मिलता, कोई तकलीफ नहीं आती। फिर बड़ा होके प्रेम गायब हो जाता, और फिर हमारी शिक्षा ऐसी, तो फिर यहां वहां प्रेम खोजता, लुका छिपी करता और अट्रैक्शन बढ़ता। यह बड़ा सिंपल साइकोलॉजिकल सत्य है। अब मन का भी एक नियम है, समझ लेना। हम नियमों से आबाद नहीं हो सकते, और सारी कोशिश मनुष्य क्या कर रहा है, नियमों से आबाद होने की। वो हो ही नहीं सकते। अगर प्रकृति का नियम है, कोई चीज मिटाई नहीं जा सकती, सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती। ये प्रकृति का नियम है। हमारे मन का भी नियम है, जो मिल जाए वो मिट्टी है, और जो खो जाए वो सोना है। बड़े ध्यान से समझ लेना, ये मन का नियम है, क्योंकि सबके सब कमजोर मन में जी रहे हैं। तो जो प्रेम की आशिकी है ना, ये क्या है? ये यही है कि नहीं मिल पाते तो बढ़ता, जितना नहीं मिल पाते उतना बढ़ता, क्योंकि मिलते ही वो मिट्टी हो जाती है। आप किसी भी चीज में देख लेना, कोई भी आशिक हो, कैसा भी आशिक हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो मन के नियम से आबाद नहीं हो सकता। ये जितनी लव स्टोरियां बनती, हम कहते हैं ना, लैला मजनू, हीर रांझा, या शीरी फरियाद, या जो भी आप कह दे, ये महान क्यों है, ये यादगार क्यों हो गई? क्योंकि दोनों का मिलन नहीं हुआ। बड़े पक्के समझना साइकोलॉजिकल सत्य। आप ये मत समझना लैला और मजनू मिल जाते तो वो स्टोरी आप तक पहुंचती ही नहीं, है ना। स्टोरी ही तब तक है जब तक मुलाकात नहीं है। ये भी मनुष्य का दुर्भाग्य है कि मन के उस नियम से कि मिलते ही मिट्टी है, उससे हम आबाद नहीं है। तो जब तक मनुष्य एक कला ना सीख ले कि जो मिल जाए वो मिट्टी है, नहीं, जो मिल जाए वो भी सोना है, लेकिन उसकी अपनी एक कला है। धर्म वही आर्ट सिखाती हमें कि यार मिल जाए वो मिट्टी क्यों। इसलिए मैं चाहता हूं मनुष्य जहां है, जैसा है, जिस हाल में है, जिस कंडीशन में है, उसे वो आर्ट सीखना चाहिए कि जीवन में प्रेम आए। ऐसा क्यों हो जाता है कि मिल जाए वो मिट्टी है? ये हमारा अहंकार है, उस कारण से उसको हम मिट्टी कर देते हैं। आप
शादी को प्रेम मत समझ लेना। वैसे भी शादी प्रेम हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम अंधा होता, प्रेम है अहंकार शून्यता। ये जितने मेरे जैसे हैं, हम लड़की के गुण देखते, उसका खानदान देखते, उसकी स्टेबिलिटी देखते, ये तो अहंकार हुआ महाराज, ये प्रेम कहां हुआ? प्रेम कुछ नहीं पूछता, प्रेम को कुछ लेना देना नहीं होता, तब जाके प्रेम होता। ये वैलेंटाइन डे को, आई लव यू को, एसएमएस फेसबुक को प्रेम मत समझ लेना, वो भी प्रेम नहीं होता, वो तो और खराब। कॉफी डे और आजकल के बच्चे करते ना मैकडोनल्ड्स, और वो मैकडोनल्ड हो गए। प्रेम तो करना ही भूल गई आजकल की जनरेशन। आप गौर करना, पुराने किसी से सच्चा बुलवाओ, वो 3-4 बार गुलाटी खा चुका होता, और नए जानते ही नहीं। स्टेबिलिटी, लाइफ, कैरियर, खानदान, अरे बाप रे बाप, क्या तू प्रेम करेगा? तो अगर सवाल है आपका, तो आप प्रेम नहीं कर सकते। दूसरी एक और उलझन है प्रेम के मामले में, ये भी बड़े गहरे समझ लेना। अगेन, उसको भी आप बदल नहीं सकते, और सत्य ऐसा होता है कि उसको बदला नहीं जा सकता, और वो कड़वा इसलिए होता है कि बड़ी तकलीफ देता है ना। मैं जानता हूं बहुत सवाल आएंगे, और मैं चाहता हूं सवाल आए, लेकिन सत्य को आप बदल नहीं सकते। मिल जाए वो मिट्टी है, आप गौर कर लो, ट्राई कर लो, खप जाओ, मर जाओ, कोशिश कर लो, कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन कमजोर है। ऐसे ही एक सत्य ये भी है कि यहां हर मनुष्य अकेला आता, अकेला जाता, उसकी अपनी लीला, उसकी अपनी मन की श्रृंखला के कारण प्रकृति के साथ चल रही है। और इस प्रकृति में दो मनुष्यों की कोई भी साइकोलॉजी नहीं है, ये बड़े ध्यान से समझ लेना। कोई दो मनुष्य एक साथ प्रेम पूर्वक रह सकें, ऐसी कोई भी साइकोलॉजी प्रकृति में नहीं है, यानी असंभव। जो भी कहता गलत कहता, क्योंकि ये नियम है, दो व्यक्तियों की साइकोलॉजी नहीं है। कबीर कहते हैं ना कि प्रेम गली इतनी सांकरी कि ई में दो न समाए, जा ही नहीं सकते आप। अब ये 3 नियम के बीच में हम फंसे हैं, प्रेम के बगैर रह नहीं सकते, प्रेम हमारे जीवन की खोज है, प्रेम मिले तो ही तृप्ति आती और तो ही सफलता आती, और इन 3 नियमों के बीच में प्रेम खोजे कैसे? बड़ा ध्यान से समझना। मैंने फिर कहा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ की कमी है, साइकोलॉजी की गहराई की कमी है। दो व्यक्ति की साइकोलॉजी नहीं है, यह आप सब जानते, फिर भी दो व्यक्ति की साइकोलॉजी बनाने की कोशिश करते। जीवन बर्बाद हो रहा है, मत करो कोशिश। प्रेम है एक व्यक्ति की साइकोलॉजी, या तो एक अपने आप को दूसरे को समर्पित कर दे पूर्णतः, प्रेम हो गया, झंझट ही नहीं बची, है ना। या दोनों एक दूसरे को, चलो एक उल्टी कोशिश करें, रीजनेबल लेवल पे प्रेम होगा, 50-50% समर्पित कर दें, कर दो। अहंकार कमजोर होना जरूरी है प्रेम के लिए, और अहंकार वो बड़ा है कि किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए कभी समर्पित होने ही नहीं देगा। और दिक्कत क्या है दो मनुष्यों की? वो भी पूरा जिंदा है, आप भी पूरे जिंदा हैं, और दो व्यक्ति की साइकोलॉजी नहीं है। किसी एक को मरना पड़ेगा, मीरा गायब हो गई, कृष्ण आ गए भीतर, बात समाप्त हो गई। किसी एक को तो मरना पड़ेगा, चलो पूरा तो मरने की बात नहीं करता, आधा आधा तो मरना पड़ेगा। अभी दिक्कत क्या, दोनों जिंदा हैं और एक गलत है। आपको यह सत्य स्वीकारना पड़ेगा
कि कुदरत में दो आदमी की साइकोलॉजी नहीं है। दो आदमी जब भी कोशिश करेंगे सिर्फ उपद्रव, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और फेल्योर हाथ में आएगी। संभव ही नहीं है ये। आप गलत कोशिश कर रहे हैं, हवा में तीर मार रहे हैं। और समाज का काम क्या है? चूक कहां है महाराज? मनुष्य इतना असफल क्यों है? आप धर्म की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करो, सत्य की बात करो। आप गीता लाओसे की बात करो, जो सत्य जानते उनकी बात करो। आप दुकान चलाने की, अज्ञान की बात मत करो। ये अज्ञान है साइकोलॉजिकल। आज के युग में प्रेम संभव है, पहले के युग में मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था। आज आसान है। आप समझने की कोशिश करो, समस्या क्या है? दो आदमी की साइकोलॉजी नहीं है, यही समस्या है। हम अकेले नहीं रह सकते, ये दूसरी समस्या है ना। कईयों के साथ रहना पड़ता है और रहना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते। तो कृष्ण और लाओस से मना नहीं करते। वो कहते कि आप आर्ट सीखो, आप आर्ट सीखो प्रेम की, तो ही जीवन में सुख आएगा। और प्रेम की पहली आर्ट है पूर्ण स्वतंत्रता। और जब मैं पूर्ण कह रहा हूं तो इतनी भी कम नहीं। अगर किसी भी कारण से कोई भी व्यक्ति पल भर को भी आपके कारण प्रभावित हो रहा, या उसे कुछ करना और कुछ करना पड़ रहा, वो बोलना चाहता कुछ और बोल नहीं पाता, तो ये स्वतंत्रता नहीं हुई। अब इतनी स्वतंत्रता अगर आप किसी को दे सकते और वो आपको दे सकता, समस्या समाप्त हो गई, तो प्रेम आएगा। अब इतनी स्वतंत्रता कैसे दे दें? बहू आने की देर है ना, लड़के के बड़े होने की देर है, स्कूल में पहुंचने की देर है। और इन धर्म वालों को तो चाहिए क्या? स्वतंत्रता देनी ही नहीं। आज सोमवार है, अरे महाराज हम स्वतंत्र नहीं है। नहीं, प्रेम कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र हुए बगैर प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। महावीर, मीरा, क्राइस्ट, कबीर, ये क्या है? इन्होंने घोषणा कर दी कि मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं, बस मालिक हो गए। चलो, कृष्ण लाओस से कहते आपको घोषणा क्यों करनी? आप पूरा हुजूम के साथ स्वतंत्र रहो। पूरा हुजूम जितना बड़ा हो करो, लेकिन आर्ट सीख जाओ कि वो स्वतंत्र, वो मनुष्य, उसका अपना अस्तित्व, उसकी अपनी जीवन लीला, उसका अपना जीवन, उसके अपने मन की श्रृंखला, आपके अपने मन की श्रृंखला। आप रहो साथ में, लेकिन ये समझ लो कि अगर आपने एक दूसरे की श्रृंखला में व्यवधान पहुंचाया, आपने एक सताया, वो 3 सताएगा, आप 3 सताएंगे, वो 6 सताएगा। और यही आपस में हो रहा है, क्योंकि मन का एक और नियम है कि मुझे अपनी पूर्ण स्वतंत्रता में इतनी भी दखलंदाजी किसी की तरफ से आई तो मन पे पड़ी प्रिंट वो मनुष्य भूलता नहीं है। आप गौर कर लेना, आपकी मस्ती में किसी ने खलल पहुंचाया, मौके की बात है, कहने की बात है, और बाहर न भी निकालो, भीतर उसके प्रति क्रोध रहता, क्योंकि मेरी मस्ती में खलल आया आपके कारण। मन को दिक्कत क्या है? मन की, उसको कोई आपकी परंपराओं से, उसको कोई आपकी मान्यताओं से, उसको कोई आपकी समझ से लेना देना नहीं है। और ये जितनी मान्यताएं, जितनी परंपराएं, जितना बढ़ रहा है, मनुष्य बर्बाद हो रहा है, हंसी गायब हो रही है, मर रहा है। और कैसी हालत में मर रहा है? हजारों चिंताएं, हजारों टेंशन, लाखों दुश्मन, मस्ती नहीं। क्या हो रहा है ये? मैं हमेशा कहता हूं कि लड़की का भी इंडिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर होना, कमाना जरूरी है। पूरी दुनिया उसे ठुकरा दे,
तो उसे अपने पांव पे हाथों हाथ बगैर गुलामी झेले जीना आना चाहिए, तो ही वो शादी की अधिकारी है, वरना वो तो खत्म हो गई। तो दो आत्मनिर्भर व्यक्तियों के अलावा इस संसार में प्रेम आसान नहीं है। और दोनों आत्मनिर्भर है तो आपका टेंशन कम हो सकता, कुछ फलित हो सकता। अगर स्वतंत्रता दे दे, अरे भाई उसको घूमने जाना है, आपको नहीं जाना है तो मत जाना। आप सोचते अरे बेचारी की इच्छा है जाओ, पूरे रास्ते परेशान करोगे। गौर कर लेना, कुछ नहीं किया तो जिसके वहां पहुंचोगे ना वहां झगड़ा शुरू कर दोगे। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते, हाथों हाथ आप मान लो आपकी मर्जी नहीं, आप गए, आना तो पड़ेगा। बस यहीं आके फंस रहे हैं हम सब जने। पैकेट डील है। अच्छा लड़की अकेली नहीं आती, उसका खानदान भी आता, और वो सारी खुदाई एक तरफ और वो भी आते, है ना, साले भी चले आते। नहीं, पैकेट डील नहीं है संसार। आप हैं, वो हैं, उसका जीवन उसका है। अगर आप ये कला सीख सको कि आप 100 लोगों के साथ रहो, लेकिन वाकई में साथ तभी रहने का और उसी बात के लिए रहने का जहां दोनों के दोनों 100% राजी हैं कि मुझे भी पिक्चर जाना, आपको भी पिक्चर जाना, और वही पिक्चर जाना जो मुझे जाना 100%, दुख आ ही नहीं सकता। अब हमारे यहां तो टेंशन। पहले तो किसी दो को आप सोचो, जरा कल्पना करो, अरे दो मनुष्य की साइकोलॉजी नहीं है। एक को नींद 9 बजे आएगी तो दूसरे को 11 बजे आएगी। आप एक पल साथ में रह के बताओ, हम मर रहे और मरने का निकाल रहे, ये ऑटोमेटिक है। आपके मन पे प्रिंट पड़ती, मेरे को नहीं सुना था, लाइट चालू कर दी, तो कर ले। फिर क्या करेंगे आप? दूसरे दिन एसी बंद कर देंगे उसके लिए। कोई छोड़ता कोई किसी को? गौर करना, यही चल रहा है। आज तेरी कल मेरी बारी, न तू जी न मैं जीऊं। अरे लेकिन ये कोई साइकोलॉजी हुई? अरे सास भी जिए, बहू भी जिए, सब जियो, रहो साथ में, कोई मना नहीं करता। लेकिन स्वतंत्रता, फिर आप कहते हैं अच्छा बुरा, स्वतंत्रता कहां रही? पाप पुण्य, स्वतंत्रता कहां रही? अरे वो स्वतंत्र है, जो करेगा वो भोगेगा। धर्म की साइकोलॉजी स्पष्ट कहती कि उसका खेल प्रकृति के साथ चल रहा है, परमात्मा को लेना देना नहीं आपसे। कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, और ये बात तो सीधा सत्य है, परमात्मा को क्या लेना देना हमारे से? हम अच्छा करेंगे हमारा अच्छा होगा, कोई पाप पुण्य नहीं है। हम बुरा करेंगे हमारा बुरा होगा, पाप पुण्य क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा न तो मनुष्य के पाप कर्मों को न पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है। परमात्मा मनुष्य के न तो पाप कर्मों को न पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है। ना ही परमात्मा, ना ही ये सर्वव्यापी परमात्मा मनुष्य के कर्मों की या उनके फल के संयोगों की रचना करता है। परमात्मा को क्या लेना देना? कोई नौकर थोड़ी है, कोई अकाउंटेंट थोड़ी है हिसाब लिख रहा है। ये तो इनका बस चले तो सबको नौकर बना दें ये तो, लेकिन परमात्मा नौकर नहीं है। आपका करना, आपका भोगना। आपको साइकोलॉजी के नियम मालूम हो, आप हर चीज का फायदा उठा लो। नियम नहीं मालूम है, बड़ी बड़ी बातें करो और मरो, और जितनी बड़ी बात उतना ज्यादा मरो। महाराज हल नहीं आ रहा, हल आ नहीं सकता। प्रेम जीवन की जरूरत है, लेकिन प्रेम का अपना सलीका और तरीका है कि पूर्ण स्वतंत्रता, इतना भी दखल, और दूसरा कोई नहीं भूलता है, भूल जाना आपको ही भूलता है। और अगर बचपन में बच्चे को सताया है, मैं आपको साइकोलॉजिकल सत्य कह रहा हूं, आप छूट नहीं सकते प्रिंट से, सत्य बदल नहीं सकते। अगर उस बच्चे पे मां बाप की प्रिंट पड़ी है तो बड़े होकर हिसाब किताब होता, क्योंकि मन पे प्रिंट पड़ी। आप गौर करना, अगर किसी कारण से, किसी व्यक्ति से, किसी भी वजह से आप परेशान हुए हैं, आप वो चीज भूल नहीं सकते। ये नियम में नहीं है, फिर क्या फायदा? फिर सिखाते, देखो बुद्ध को क्रोध आता, अरे तुम साइकोलॉजी समझते, क्या बात करते हो यार? अगर प्रिंट पड़ेगी तो आप गड़बड़ करोगे करोगे और करोगे।
फिर कहते देखो बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और दूर से एक आदमी चिल्लाता हुआ आया, गालियां दे रहा था बुद्ध को। शिष्य बैठे थे और बड़ा क्रोधित था वो, लेकिन बुद्ध उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। शिष्यों ने सोचा भी इसको रोके, बुद्ध ने कहा, बुद्ध तो अपना प्रवचन देते रहे। उसने थूक दिया बुद्ध के मुंह पे, इतना क्रोधित हो गया शिष्य बड़ा, लेकिन बुद्ध तो अपना प्रवचन देते रहे मस्ती में, वो चला गया। अभी मालूम नहीं रात भर में क्या हुआ, दूसरे दिन दूर से रोता हुआ आया, प्रभु मुझे माफ करो, है ना, भगवान मुझे माफ करो, मैंने अनर्थ कर दिया कल। वो आके बुद्ध के चरणों में, लेकिन बुद्ध ने ध्यान ही नहीं दिया, अपना प्रवचन चालू रखा। वो खूब रोया। फिर बुद्ध को हिला के रख दिया उसने कि महाराज देखो मेरी आंख में आंसू, रियल आंसू। तो बुद्ध बोले मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बोले आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोले मैं क्या बोलूं भाई, अरे भाई देख, कल तू मुझसे नाराज था क्योंकि मैं बैठे बैठे हिंदू धर्म के पाखंडों के खिलाफ बोलता, और सबके सब हिंदू हैं, तो तू क्रोध में आया, है ना, तेरे को लगा ये आदमी गड़बड़ है, मैंने तेरे क्रोध पे ध्यान नहीं दिया तो तेरा क्रोध और बढ़ गया, तुमने थूक दिया मुंह पे, कम्युनिकेट हो गया, मैं समझ गया तू नाराज है, अब मैं क्या करूं? फिर तेरे को रात को लगा यार ये ऐसा बढ़िया आदमी, अब पछता रहा है तू और रो रहा है, वो भी कम्युनिकेट हो गया। उसमें मैं बीच में कहां से आ गया? अब ये लोग इन बातों को समझते नहीं, तो क्या कहते हैं, देखो बुद्ध को क्रोध नहीं आता, क्रोध दबाओ। अरे प्रकृति का नियम तो समझो, जो है उसको मिटाया नहीं जा सकता। बुद्ध के मन पे प्रिंट ही नहीं पड़ रही है, न उसके थूकने की प्रिंट पड़ रही है। जब थूकने की प्रिंट ही नहीं पड़ रही तो क्रोध कैसे आएगा? अगर आपके मन में प्रिंट पड़ रही है तो आपका छुटकारा नहीं है। ऊपर से नाटक मत करना। ये ना, जो ये मुनि ऋषि और नमाजी होते हैं ना, फिर इनको क्या है कि मैं भी बहुत शाना हूं, इनको खराब शराब बोलना हो ना तो पहले कह देने का, यार क्या धार्मिक आदमी के गुण होते हैं यार, कुछ भी बोल दो, बुरा ही नहीं मानते, और क्रोध तो आता ही नहीं, और हंसते हुए सुनते, यार हमसे ये नहीं होता, बस हो गया आपका काम। फिर अपने को जो बोलना शुरू कर दो, वो तो क्रोधित नहीं होगा क्योंकि अभी बोला था। ये साइकोलॉजी ऐसी होती, दूसरे को आप घुमा दो, लेकिन आप बोल के चले जाओ, फिर जैसे अकेले में आता या दो चार अंगत शिष्य आते, अपना पूरा स्वरूप दिखाता वो। क्रोध कहीं दबता है? आप पे प्रिंट पड़ी है, आपका छुटकारा नहीं है, मैं समझाना चाह रहा हूं। अब प्रिंट न पड़ना ये तो मन की ऊंचाई है, वो तो आएगी तब आएगी। आज क्या, हमको आज जीना है, इसलिए बने वहां तक। अगर आप प्रेम में रहना चाहते, आप प्रेम चाहते चारों तरफ, आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते, आप इस कला का आनंद लेना चाहते, तो पूर्ण स्वतंत्रता कि प्रिंट नहीं पड़ना चाहिए, न उसके मन में न मेरे मन में, क्योंकि प्रिंट पड़ेगी आप बदला लोगे और भूलते ही नहीं, और बदला जितना लेट उतना पावरफुल। ये भी हम सुनते आ रहे हैं, ये मन का नियम है ना। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है
कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। सो मेरी तरफ से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और फिर प्रेम का दूसरा फायदा भी बता दूं। जरूरी नहीं है कि प्रेम करते आ ही जाए, है ना। जरूरी भी नहीं है कि प्रेम हो तो ही मजा है। कई बार ये भी होता, और बहुत अनुभव है संसार के, है ना, कि वो प्रेम मिला ही नहीं, पत्नी गड़बड़ आ गई। ऐसे प्रेम में भी फायदा है। सोक्रेटिस और नरसिंह मेहता ऐसे ही हुए हैं। पत्नी से कटकट कटकट छूट के वो सोक्रेटिस हो गए, एक नरसिंह मेहता हो गए, भग गए। सो प्रेम में दोनों तरफ जादू है। ठीक सेटिंग हो जाए तो भी ट्रांसफॉर्म, सेटिंग पूरी तरह से बिगड़ जाए तो भी ट्रांसफॉर्म। प्रेम में नुकसान ही नहीं है। सो जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, तब तक दूसरा मनुष्य आपको परेशान करेगा, आप उसको परेशान करोगे। प्रेम हसीन चीज है। मैं कहता हूं दो नहीं, आप पूरा परिवार, पूरी दुनिया साथ में रहे, उसे क्या करना वो उसको डिसाइड करने दो, और उसका किया उसी को भोगना है। आपको खाने का शौक है, पत्नी को नहीं है, तो छोड़ो उसको, बेचारी को क्यों परेशान करते हो। खाने के शौकीन ढूंढो। आपका उनका प्रेम, दोनों शौकीन, टेंशन नहीं होगा। आपके जीवन की जरूरतें हजार हैं, आपका व्यक्तित्व बड़ा है, लेकिन एक दूसरे पे जबरदस्ती मत करो, ये समझ पैदा करो। आप भी जा सकते, वो भी जा सकती। आपके जहां जहां जो जो शौक है वो पूर्ण स्वतंत्रता से एक दूसरे को पूरे करने दो। दबाओ मत, समझाओ ठीक, लेकिन दबाओ मत। आप रह सकते, दोनों मस्त रहेंगे, सभी मस्त रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है संसार में, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता सीखना पड़ेगी। आप बड़ी बड़ी बातें मत सुन लो। कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस, अरे किसने किया? ये कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस करने वाले एक ही बार में निकालते हैं, और खतरनाक निकालते हैं। आपके मन पे प्रिंट है, आप सहन मत करो, वरना आप निकालोगे और गलत समय पे निकालोगे, परेशान करोगे। आप लड़के को परेशान करते, फिर लड़का भी मौका देखता, अकेले में नहीं निपटता, फिर जब कोई फंक्शन होता एक साथ निकाल देता। आपकी सालों की मेहनत, पूरा फंक्शन, इज्जत सब चली जाती। क्यों परेशान किया उसको भाई? वो निकालेगा, कोई छोड़ता नहीं है। और सारे उपद्रव काहे के? ये निकालने के। जब आप निकालते तब कारण नहीं होता, कारण पीछे से आता, पुराना है, बेवक्त निकलते। इसलिए व्यवधानों से होने वाले अट्रैक्शन को प्रेम मत समझना। हम वैज्ञानिक युग में हैं, समझदार हैं। हमारे लिए प्रेम का मायना यह है कि साथ में रह के प्रेम, बिना किसी व्यवधान के प्रेम। अभी जितने भी प्रेम मैंने आपको बताए, ये बच्चों के प्रेम प्यारे प्यारे, वो सब व्यवधानों के कारण हैं। बड़े ध्यान से समझना। नहीं मिल रहा उसका आकर्षण है, स्वतंत्रता नहीं है उसका आकर्षण है ना, ये गड़बड़ है। मैं हमेशा समझाता हूं कि मनुष्य प्रेम में सिक्योरिटी खोज रहा है, यहीं तो उसका प्रेम बर्बाद हो रहा है। आप आज के बाद गौर करना कि जहां सिक्योरिटी नहीं है रिश्तों में, वहां प्रेम पनपता। जहां सिक्योरिटी है, खत्म हो जाता। यह भी कुदरत का नियम है, आपके मन का नियम है। क्योंकि सिक्योरिटी का अर्थ है अहंकार, और आप इससे बच नहीं सकते। पुराने से पुरानी बात है कि रिश्ते रखो पर उसको नाम मत दो।
नाम दिया नहीं कि रिश्ता खराब हुआ नहीं, प्रेम खत्म हो जाता। क्योंकि नाम शुरुआत है, साइकोलॉजिकली नाम शुरुआत है अहंकार की, और फिर वो मेरा आता, फिर वो मेरी आती, फिर वो अपने आते, क्योंकि नाम है। अगर नाम ही नहीं है, सिर्फ प्रेम है, अहंकार एक दूसरे का आप मार नहीं सकते, आप एक दूसरे को परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि इनसिक्योर्ड है। आप परेशान कब करते जब सिक्योर्ड है। अब तलाक भी चाहिए तो साल भर, सिक्योर्ड है तो जुल्म करते। अब समाज का क्या होता, किसका क्या होता, प्रेम नहीं पनपता। प्रेम तब पनपेगा जब सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी में ही प्रेम पनपता है। ये प्रेम की खूबी है। इससे मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए कि प्रेमी क्यों खुश रहते, क्योंकि इनसिक्योर्ड है। मुलाकात होगी नहीं होगी, पापा क्या बोलेंगे, शादी होगी कि नहीं होगी, कितना मस्त रहता, करवा दो, खत्म, सिक्योर्ड हो गया। अब बस ये मन का नियम है, आप बदल नहीं सकते। हम बंधुआ मजदूर नहीं रह सकते, आप समझदारी पैदा कर सकते। इसलिए शादी में कैसे मजा लें, जीवन में रिश्तों का कैसे आनंद लें, माँ बेटे, बाप बेटे, परिवार। इसलिए आप देखना, एक ही रिश्ता ऐसा है और कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है, वो है दोस्ती। क्योंकि दोस्ती में इनसिक्योरिटी है, सिक्योरिटी नहीं खोजते दोस्त, इसलिए दोस्ती कोई नहीं भूलता और दोस्त को कोई नहीं भूलता। आप गौर कर लेना, 30 साल पहले किसी से मिले होंगे, कोई आपके स्कूल का दोस्त होगा, लेकिन 30 साल बाद भी मिलेगा ना तो मजा आ जाएगा। लेकिन कोई पुराना रिश्तेदार, कोई पुरानी प्रेमिका, आप शहर छोड़ देते। क्योंकि रिश्तों को नाम नहीं है, दोस्ती सबसे प्यारी चीज है। क्योंकि उम्मीद नहीं है, अपेक्षाएं नहीं है, प्रेशर नहीं है, आप फ्री हैं, आज अभी यही खत्म कर दे, कोई कानूनी बंधन नहीं है उस पे, बड़ी पनपती, बड़ी प्यारी रहती। तो मैं किसी चीज के विरोध में नहीं, आप करें, लेकिन समझदारी वापरना पड़ेगी कि स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, प्रेम को बढ़ाना पड़ेगा, प्रेम को समझना पड़ेगा, प्रेम को पनपाना पड़ेगा, तो ही जीवन में हसीनियत आ सकती। मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि बड़े ध्यान से समझ लेना कि हर कोई प्रेम नहीं कर सकता। ये जो मैंने प्रेम बताया ना, भले ही वो आकर्षण है, भले ही वो इनसिक्योरिटी के प्रेम है, लेकिन वो भी हर कोई नहीं कर सकता। अहंकारी के बस का नहीं है। अहंकारी मर जाएगा, प्रेम नहीं करेगा, वो प्रेम कर ही नहीं सकता। ज्ञानी मर जाएगा, प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि अहंकार सौंपना पड़ता। यहां तो अकड़ है। वो कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त बन, मेरा पूजने वाला हो, मेरा चाहने वाला हो, मुझ पर विश्वास कर। अर्जुन नहीं कर सकता, वो बुद्धिमान है, ये ज्ञानियों का काम नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जानता हूं युद्ध क्यों करना, तू मेरे पे विश्वास कर, सवाल पे सवाल क्यों पूछता है। अर्जुन बोलते हैं कन्विंस होना जरूरी है, समर्पण नहीं कर सकता मैं। लेकिन हमें अर्जुन नहीं होना है। आप इस प्रेम के समर्पण की कला सीख जाओ। अभी हम बीमार हैं तो भी हम अर्जुन हैं, डॉक्टर से बहस करते, अच्छा मेरे को क्या हुआ, अच्छा उसका इलाज क्या है, फिर कल क्या होगा, फिर साइड इफेक्ट क्या। डॉक्टर बोलता जितना चाटना था चाट लिया, है ना, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया था वो तो चाट लिया। फिर डॉक्टर आपको छोड़ता है, इस मरीज को कैसा भी कुछ भी कर दो, फर्क नहीं पड़ता है। अरे आप समर्पित हो जाओ, आप डॉक्टर हो नहीं, वो दुश्मन है नहीं, उसका काम है, आप देख लो बराबर है कि नहीं, बस फिर समर्पण। तो अहंकार का समर्पण जीवन में रिजल्ट आता है। फिर वकील से बहस करते, कमाल के लोग होते, और बड़ा फंसते, बड़े वकील रखते, आधे घंटे का 10 मिनट का ऐसा टाइम खरीदना पड़ता है ना, तो 10 मिनट समझने में लगा देते, केस वहीं का वहीं। अरे समर्पण करना क्यों मिनट बिगाड़ रहा है, ले भाई मुझे निकाल, काम खत्म। समर्पण नहीं होता हमसे, हम समझेंगे, समझ लो, हर चीज समझना चाहते हैं हम।
अहंकार छूटता नहीं है, प्रेम होता नहीं है। चारों तरफ प्रेम है, चारों तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेम की जरूरत है, लेकिन प्रेम समर्पण मांगता है, वो होता नहीं है। किसी बात, किसी कीमत, कहीं समर्पण नहीं होता। और ये जो आप ऊंच नीच करके शादियां देखते, भविष्य सुरक्षित करके शादियां करते, ये भी आपको सुख नहीं दे सकता। हम सोचते, हर माँ बाप सोचते, लड़की को बड़े घर में भेज दो तो क्या सुखी हो जाएगी। आप क्यों नहीं समझते? ये गुणों की बात है, ये एक मस्ती की बात है। जीवन इस तरीके से बर्बाद करने की चीज नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना मन है। लेकिन हम समझते नहीं, कोई संसार में समझता नहीं। बांधो 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 और बांधो। अरे प्रेम का एक बड़ा ही प्यारा स्वरूप होता, जिसको हम फ्लर्ट कहते हैं। अरे यार, तुम तो अभी से फ्लर्ट करने लग गए सब। और ये फ्लर्ट एक जादू है प्रकृति का, हमारे मन का, हमारे जीवन का। और जिसको ये आर्ट आ जाए, ये आसान नहीं है। अगेन वही प्रेम जैसा है कि आकर्षण को प्रेम नहीं समझना, है ना। अभी प्रकृति को आप देखें, चांद है, समुद्र से फ्लर्ट करता है। उसको समुद्र का पानी पीना नहीं है, उसको समुद्र में घुसना नहीं है, फ्लर्ट करता रहता। 15 दिन में एक बार आता, फ्लर्ट करके चला जाता, है ना। महीने में एक बार आता, चला जाता। तो ये फ्लर्ट है। कभी कभी देखना बादल में बड़ा फ्लर्ट करते बादल, और बॉम्बे वालों को तो खास अनुभव होगा, है ना। सुबह सुबह 8 बजे ऐसे घने बादल, तो छाता वाता लेके घर से निकलते, ऑफिस पहुंचते उसके पहले ऐसी धूप निकल आती कि आप रोते, क्यों छाता लेके आया यार। अरे आप समझ नहीं पाया महाराज, वो फ्लर्ट करके चला गया। फिर कई बार धूप होती, छाता लिए बगैर नीचे उतरते, बस स्टॉप पहुंचो उसके पहले पूरे गीले हो जाते हैं ना। तो ये प्रकृति में चारों ओर हर कोई फ्लर्ट की मस्ती ले रहा है। और फ्लर्ट का अर्थ है लेना देना कुछ नहीं, बात में दम नहीं, करते ही आगे। कृष्ण कहते ना, कर्म करो पर फल की चिंता नहीं। तो फ्लर्ट है, फल की चिंता ही नहीं, करे और बढ़े, है ना। तो पूरी प्रकृति एक ब्यूटीफुल फ्लर्ट में है। और मनुष्य अगर अपने जीवन में फ्लर्ट करते सीख जाए, तो उससे हसीन जीवन किसी का हो ही नहीं सकता। और कृष्ण से बड़ा फ्लर्ट ही कोई नहीं। और अभी फ्लर्ट में आप सबको मालूम है, क्योंकि मनुष्य कुछ भी बोल दे, भीतर भगवान बैठा है। तो हर मनुष्य का सत्य एक तो वो तो जानता ही है, और दूसरा साइकोलॉजिस्ट भी जानता है। तो हर मनुष्य में फ्लर्ट की कुछ न कुछ मात्रा होती, क्योंकि ये प्रेम का वो स्वरूप है जो आपको सही मार्ग पे लगा देता, इमीडिएट। ये जादू है। आप कभी गौर करना, जरा सा फ्लर्ट करके निकलना, एनर्जी से भर जाता मनुष्य। लेना देना कुछ नहीं, फट से एनर्जी आ जाती। एक तरन्नुम गाना गाता, टन। और मैंने काफी साइकोलॉजी देखी, और फ्लर्ट की साइकोलॉजी में एक विशेषता है। भले आपस में भी फ्लर्ट करते, ये करते, लेकिन सबसे खूबसूरत फ्लर्ट होता माँ और बेटे का। पूरे मनुष्य जाति का इतिहास देखना, ये 2-3 साल तक माँ और बेटे का जो फ्लर्ट चलता ना, बड़ा कमाल चलता। बात में कुछ दम नहीं। वो बच्चे को भूख लगी है तो वो ये नहीं बोलता खाना दो, वो इंतजार करता। माँ खाना लेके आती, उसको खाना है लेकिन नहीं खाऊंगा, दौड़ पड़ता, माँ पीछे पीछे, एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना, बच्चे फ्लर्ट करते माँ से। खाना है, खाएंगे नहीं, वो बोलेगी सो जा, नींद भी आ रही है तो नहीं, अभी नहीं सोना, तू परेशान हो रही ना, मैं फ्लर्ट करूंगा। माँ भी ऐसा ही करती। एक बच्चे को खाना खिलाने के लिए, और बच्चे को तो खाना ही है, लेकिन खाना खाने के लिए जमाने भर के उपद्रव हो जाते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती, और ये करवाता बच्चा। और फिर कई बार तो अगर कुछ गड़बड़ करिए परसों माँ ने,
उंगली चबा भी लेता। तो अभी कृष्ण यशोदा क्या है, कृष्ण के जीवन का मजा ही ये है कि जितना प्यार उन्होंने किया और जितना प्यार उनको मिला, ये इतिहास हो गया। अभी कृष्ण खाना ना खाए तो सबको मालूम है किस्सा कि यशोदा लालच दे, बेटा खाना खा ले, है ना, चंदा मामा की कहानी सुनाऊंगी। तो कृष्ण खा ले। अब कहानी सुनाने में क्या है, यशोदा को सुना भी दे कुछ भी, लेकिन कृष्ण शार्प बहुत थे। 10-20 बार की बात है, एक दिन कृष्ण अड़ गए कि आज खाना नहीं खाऊंगा। मां बोले कहानी सुनाऊंगी, मेरे को नहीं सुनना कहानी, कहानी बहुत सुन ली, अब मुझे मजा आने लग गया, है ना। अब कहानी के नायक चंदा मामा को बुलाओ। अरे जो यशोदा बोले महारानी मैं कहां से बुलाऊं? तो बोले तू तो रोज कहानी सुनाती, कहती भी मेरा तो खास है, तो बुला। और अड़ गए कृष्ण, रुला दिया यशोदा को। लेकिन मां भी मां होती, अगर बेटा बेटा होता तो, है ना, वो थाली लेके आई, चांद थाली में उतर आया, कृष्ण खुश हो गए, उसको लगा चांद उतर आया, खाना खा लिया। तो ये जो मां बेटे का जो फ्लर्ट होता, उसको पकड़ के चलो, वो करते ही खत्म है। बात में दम कुछ भी नहीं, लेकिन बात में दम नहीं है तो क्या करें, जिए ही ना। तो फ्लर्ट बात में दम पैदा कर देता, बड़े ध्यान से समझना। और जो मनुष्य जीवन में फ्लर्ट सीख जाता, कृष्ण फ्लर्ट करना सिखाते हैं। अभी धन आया तो कृष्ण धन के नहीं हो जाते, धन से फ्लर्ट करते। अब आप धन से फ्लर्ट कर रहे हो तो धन जाने का आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप तो फ्लर्ट ही कर रहे हो। बड़े ध्यान से समझना, हम घुस जाते पूरा। अगर पूरा जीवन फ्लर्ट है तो मनुष्य को दुख क्या, दर्द क्या और टेंशन क्या, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो फ्लर्ट कर रहा हूं, जो मौका मिले, जैसा मौका मिले, जो है मेरे पास। 56 भोग में भी खुश, और गोमंतक की पहाड़ी पे भेज दिया जरासंध ने तो दिनों तक भूखे रहने में भी खुश है। हर चीज से फ्लर्ट है कृष्ण का। करते ही छूटे, कर्म करो पर फल की चिंता नहीं, एक क्षण बाद कुछ नहीं, करे बड़े, बस खलास। मान आया फ्लर्ट है, अपमान आया फ्लर्ट है, हम वहीं के वहीं हैं, हम मस्त हैं। जो आया उससे फ्लर्ट है, जो हुआ उससे फ्लर्ट है, एक पूरा जीवन फ्लर्ट है, सीरियस होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रेम को कहां पकड़ लिया, क्या हुआ। लेकिन मैं पूरे मनुष्य जाति का इतिहास पढ़ता हूं तो देखता हूं मनुष्य खुश किसी युग में नहीं रहा, और हर युग का रोना रहा। और भारत में खास करके स्त्री नरक का द्वार भी रही और स्वर्ग में स्त्री भी रही, और ये परेशानी से कोई कभी नहीं छूटा। आप इतिहास उठा के देखें मनुष्य जाति का, तो किसी को बदनाम करना हो, कृष्ण हो, क्राइस्ट हो कि गांधी जी हो, तो भी प्रेम का सहारा। प्रेम के बगैर उद्धार नहीं। मनुष्य के बात ही समझ में नहीं आती। अरे ये साधारण क्यों पढ़ते हो आप? किसी को हीरो बनाना हो तो भी प्रेम का सहारा। फिल्में कैसी भी हो, जरूरत नहीं है, कहानी कहीं और जा रही है, लेकिन वो प्रेम तो डालना पड़ेगा नहीं। गॉसिप कैसी भी हो, बाजार में सिर्फ प्रेम की गॉसिप चलती है ना। तो प्रेम से छुटकारा नहीं है। आप देखना, आपका अनकॉन्शियसली अट्रैक्शन वही है, क्योंकि प्रेम से छुटकारा नहीं है, सिर्फ उसकी विकृतता है, और विकृतता और विकृतता और विकृतता पकड़े हुए हम लोग। और कितनी कोशिश करी, आप मनुष्य जाति का इतिहास उठा के देखें, मुझे बड़ा दुख होता है कि प्रेम समझे ही नहीं, कहां से क्या कनेक्शन हो, किससे क्या, और इतनी बातें, और हमारा मन भी उतना पुराना। सारे प्रयोग कर लिए, प्रेम को स्त्री पुरुष तक सीमित करके सारे प्रयोग कर लिए। एक पुरुष कई विवाह, एक स्त्री कई विवाह, एक स्त्री पूरे गांव की, एक पुरुष एक विवाह,
एक पुरुष एक विवाह तलाक की छूट, एक पुरुष एक विवाह तलाक 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 के छूट, है ना। लिव इन रिलेशनशिप, दोस्ती, आपने कोई प्रयोग छोड़ा नहीं है, लेकिन सुख उत्पन्न हुआ नहीं है, आनंद मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी साइकोलॉजी नहीं समझी। सो मेहरबानी कर, आपकी लीला उससे चल रही है। तीसरों का स्वागत है, पूरा जगत आ जाए, कृष्ण ने समाया, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन स्वतंत्रता सामने वाले की पूर्ण, और वाकई उसके जीवन का खेल उससे, इतनी समझ आसान नहीं है। और परेशान करना नहीं, क्योंकि प्रिंटों के मारे हम परेशान हैं, एक दूसरे को परेशान करने की फैक्ट्री हो गए। क्योंकि मन का नियम है, मेरी स्वतंत्रता में किसी ने भी खलल डाला, वो गया। और सारे झगड़े काहे के हैं? एक लिमिट से ऊपर स्वतंत्रता में खलल और आपका दुराव, उससे फिक्स है। मैंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की, और मैं प्रेम की साइकोलॉजी खत्म करता हूं और आपसे क्वेश्चन लेता हूं। मैं क्वेश्चंस लेता हूं आपके। सवाल तो आज काफी हो सकते हैं, और न भी हो तो अच्छा ही है, सीधी सीधी बात है वैसे, लेकिन हो तो और अच्छा है। दीप जी, मैं 11 जनवरी से आपका सेशन अटेंड कर रहा हूं, और इस 5 सेशन में मुझे ये महसूस हुआ, मैं बहुत दिल की बात कर रहा हूं सर आज। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। 5 सेशन में मुझे ये लगा कि दरगाह में जितने दर्शक बैठे हैं, और मैंने निरीक्षण किया इंटरवल में, और हमेशा निरीक्षण करता हूं कि ये सारे पर्दे जो थी, उस पर्दे को निकाल के आपने हम लोग को हीरा बना दिया। सबसे पहले बड़ा काम किया आपने सर जी। निस्वार्थ प्रेम जो आपने दिया है, ये और क्या चीज़ है सर जो आप दे रहे हैं 5 सेशन में? मैं तो अद्भुत हो गया हूँ। अभी आपको मैं एक वाकया सुनाता हूँ कि प्रेम ने अपने जीवन में क्या मुझे दिया। बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरे दर्शक दीघा के जो दर्शक बैठे हैं, उनके लिए बहुत प्रेरणा होगी। शायद उन्होंने ये बातें कभी सुनी नहीं होगी, वो आज मैं उनको, शायद वो काल्पनिक भी सुनते होंगे, ये कहानी बता रहा होगा, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये सच बता रहा हूँ दीप जी। इसमें भी प्रेम है, और मैं ये समझता हूँ कि ये सारे लोग ट्रेन हो चुके हैं, आप ट्रेनिंग देते हैं इनको। हम सारे लोग ट्रेंड है, ये तो लेकिन आप क्या करते हैं, पर्दे खोल देते हैं। मैं मणिपुर का हूँ, और मैं गुजराती माहौल में, मणिपुर से आकर गुजराती माहौल में ठाकरसी परिवार में बड़ा हुआ। वहाँ जितने गुजराती लोग थे, क्या प्रेम करते थे, और उनका सब काम करता था। बचपन इतने प्रेम से बीता, जैसे कि पुराने ज़माने में जवान बहुत देरी से होते थे लोग। मैं 16 साल में जवान हुआ। हाँ, और 16 साल से जब जवान हुआ तो क्या मालूम, हर इलाके में जहाँ भी जाता था एक लड़की से प्रेम हो जाता था। और मैं जब 21 साल का हुआ तो एक प्रोग्राम में भारतीय विद्या भवन में एक क्लासिकल सिंगर से मुलाकात हुई, जो आज मेरी पत्नी है। उस पत्नी से जब क्लासिकल सिंगर से जब मेरा मैं एज ए एंकर, एज ए कॉलेज की तरफ से एज ए एंकर, मैं एज ए प्रोफेशनल एंकर बनना चाहता था मैं। लेकिन उस समय में अमित सयानी और बहुत से विनोद शर्मा थे, अपनी दाल नहीं गलती थी। हाँ, तो मैं उसके साथ मैंने प्रोग्राम किया, 3-4 मुलाकात हुई, और उसके बाद मेरा उससे प्रेम हो गया। और वाकई में ये प्रेम सही था, और रिस्पांस सही मिला मुझे। और मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे पिताजी कट्टरवादी हैं, और मेरे पिताजी ने इसमें खिलाफ कर दिया, मुगल आजम जैसा खिलाफ हो गया। और मैं उसके साथ चल पड़ा, अपने सारे घर को छोड़कर, समाज को छोड़कर, वो प्रेम के पीछे चल पड़ा। छोटी सी बस्ती में मैं अपना जीवन यापन करने लगा। जीवन बड़ी तकलीफ से बीती। एक छोटी सी बस्ती में दरवाजे नहीं थे, छत नहीं था, छोटी सी अम्ब्रेला के ऊपर हम अपने जीवन यापन करते थे। और मैं वो सेल्स में गया। उस सेल्समैन बन के मैं इतना सफल हो गया कि अंग्रेज कंपनी का सबसे पहला ऑफिसर बना, पैरी कन्फेक्शनरी चॉकलेट का। किसी को ये नहीं मालूम था कि इस सफलता के पीछे किसका हाथ था। एक प्रेम था। और 1980 में एक मुझे बहुत बड़ी कंपनी मिली, जो यहाँ और आप भी जानते हैं। उस कंपनी में बहुत लोग काम करते थे, लेकिन उस कंपनी में मैंने जो प्रेम किया डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर को, कंज्यूमर को, आज वो कंपनी, दीप जी आपके आशीर्वाद से, विश्व का सबसे बड़ी कंपनी है एवरेस्ट मसाला। गुड, थैंक यू सर। वेरी गुड।
मतलब जितने भी सफल लोग हैं जिन्होंने बाउंड्री तोड़ी है, सारा चमत्कार प्रेम का है। संसार में चमत्कार ही प्रेम का है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। सर, और एक क्वेश्चन है। जैसे शून्य में जाने के लिए एक कर्म मार्ग, एक प्रेम मार्ग और एक ध्यान मार्ग, दूसरा जो ज्ञान मार्ग है उसके बारे में थोड़ा सा। बस उसी ने तो मरवा डाला सबको। ये आपका पूरा समाज और पूरा का पूरा धर्म ज्ञान मार्ग है, मिलता कुछ नहीं, वो हमसे फ्लर्ट कर जाते हैं। ज्ञान मतलब वो नॉलेज है जो आपका अनुभव नहीं है। बड़े ध्यान से समझ लो यार, सिंपल है। अभी कृष्ण कुछ भी कहते हैं, बुद्ध कुछ भी कहते हैं, उनका कुछ भी अनुभव हो, मेरा अनुभव है नहीं है। मैं कह दूं कि कोई मुझ पे थूके तो मुझे क्रोध बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए, तो ये आपका ज्ञान नहीं है। हम इसी को ज्ञान समझते हैं। आपको भीतर क्रोध आया ना, तो आप बुद्ध नहीं है, तो प्रकट कर दो। ये ज़्यादा सच्चा ज्ञान है, बजाय कि नाटक करो दबाने का। उसी में फंस गए सब जने। तो मेरा सत्य मेरा अपना है, मेहरबानी करके समझो। ये ज्ञान का मतलब होता है आदि पूरी गलत, और जो सही होती उसको मनुष्य सोचता है ऐसा होना चाहिए। होना बहुत कुछ चाहिए, आप है क्या उसमें जी लो। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। प्रेम राम युग में था या कृष्ण युग में? प्रेम आज के युग में ज़्यादा है। अभी देखो, फिर आप यार ऐसा कमाल मत करो, मेरे से बुलवाते हो। वो शोले पिक्चर देखी थी? आप बुलवाते हो, लाइव टेलीकास्ट है, हैं? अभी महाभारत युग में सज्जन व्यक्ति कौन थे? अपने सच बोलने वाले युधिष्ठिर महाराज। और वो क्या करते थे? पत्नी तक को दाव पे लगा दिया। तो प्रेम था क्या महाराज? और फिर भी उसको कहते हैं कि युधिष्ठिर धर्मराज। तो आप थोड़ा सा वातावरण समझो, मनुष्य चेतना का विकास है। आज हम धार्मिक हैं, उस समय धर्म नहीं था। एक कृष्ण के हो जाने से या एक बुद्ध के हो जाने से दुनिया नहीं बदल जाती। दुनिया नहीं बदल जाती। दुनिया आज बदली है क्योंकि आज मनुष्य को साइकोलॉजिकल समझ है, स्वतंत्रता किसको कहते ये है, एक समाज बना है, आप गड़बड़ ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना? तो हम ज़्यादा धार्मिक हैं, लेकिन क्या होता है कि एक पूरा का पूरा वर्ग ऐसा है, और सारे सब ये मिला लो तो पूरे वर्ल्ड मिला के 20 करोड़ लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते। तो पुरानी बातें और उनको पकड़ के हमको भ्रमित कर रहे हैं। उनकी दुकानें चल रही है और हम परेशान हो रहे हैं। तो अच्छी साइकोलॉजी कृष्ण की बेस्ट टेल 50-100 बहुत साइकोलॉजियाँ हैं। कई लोग मुझे कहते ये शास्त्र में ऐसा लिखा है। अब आप जानते हैं शास्त्र क्या है? शास्त्र और भगवत गीता का फर्क ये है कि भगवत गीता कृष्ण ने कही है, चेतना की हाइट है और परफेक्शन है, पूरे के पूरी काम की है। उसको सोमरस कहते, पूरा पी जाओ कोई टेंशन नहीं। अब शास्त्र 100 ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, हजारों ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, उसमें से कितने ज्ञानी थे कितने नहीं थे और कौन महान ज्ञानी था। अब आप क्या म्यूनसिपालिटी उसमें छांटोगे? और इतनी समझ है हमारे को कि हीरा कौन सा कंकर कौन सा। तो हम कहते हैं यार शास्त्रों को छोड़ो, कृष्ण ने क्या ऐसा नहीं कहा
जो आपके महान शास्त्रों में नहीं लिखा है? क्राइस्ट ने ऐसा क्या नहीं कहा जो बाइबल में नहीं लिखा है? लेकिन फिर भी बाइबल अटेस्ट करते, क्योंकि क्राइस्ट वार करते, तो हम कहते महाराज क्राइस्ट तुम्हारी पूजा और बात बाइबल की मानेंगे, है ना? यही हम कर रहे हैं। कृष्ण महाराज आपकी पूजा, बात गीता की नहीं मानेंगे, यही हमारी फंसावट है। और आश्चर्य क्या, वही बाइबल में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अभी सिद्ध हो गया कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन उससे बाइबल की विश्वसनीयता पे फर्क नहीं पड़ा। ये हमारा कमाल है। सर उदाहरण है एक, हाँ। ये हमारे इस्कॉन की एक पुस्तक में प्रेम की पराकाष्ठा का, हमारे इस्कॉन के पुस्तक में, हाँ एक पुस्तक में, हमारा इस्कॉन और हमारी पुस्तक कैसे हो गई, वही प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा ठीक है, इस्कॉन की एक पुस्तक इस्कॉन की एक पुस्तक में, हाँ। 2-4 दिन पहले पढ़ रहा था, हाँ। तो प्रेम की पराकाष्ठा का एक उसने उदाहरण दिया है कि राधा जो थी वो अभिमन्यु की पत्नी है। वो अभिमन्यु नहीं जो अर्जुन का बेटा था, अभिमन्यु गोप की पत्नी है। और राधा की जो सास है वो कम दिखता है और कम सुनता है, बूढ़ी हो गई है, और उसका नाम है जटिला। तो राधा का पति हल बैल लेके खेत में हल जोतने जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस इंतजार में है कब वो बाहर निकले। अगेन मैं फिर सॉरी, अभी जैसा आप कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अगेन मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो भगवान है। दिक्कत क्या है, हमारा अनुभव समझो, आपको भगवान के गुण मालूम हो, कृष्ण का जीवन मालूम हो, तो उनको भगवान कहिए। हम क्या असत्य में जीने के आदी हो गए हैं, उससे क्या हो रहा है कि सत्य पकड़ में नहीं आ रहा, हम अपने हिसाब से जी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐश्वर्यवान मैं आपको सॉरी, मतलब मैं आपको वो नहीं कह रहा हूँ, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है कि मेरा सत्य है। अभी मैं अगर कृष्ण को जान लूंगा कि वो भगवान है तो मैं चमत्कार कर दूंगा संसार में। ठीक है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ प्लीज आप समझने की कोशिश करो। जो उसमें लिखा है वो मैं कह रहा हूँ। नहीं वो बराबर है, आपकी बात बराबर है। मैं नहीं कह रहा हूँ भगवान है या नहीं है, टोक रहा हूँ मैं, आपके बहाने से सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सत्य में जिए ना, तो हमारी ड्यूटी है कि हम जाने कि कृष्ण भगवान क्यों है, और है कि नहीं, तो यात्रा ठीक रास्ते पर जाएगी। ठीक है, वो है या नहीं है बाद में विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन वो कृष्ण इस इंतजार में थे कि कब ये राधा का पति हल बैल लेके खेत में जाए, हाँ, और मुझे मौका मिले उसके घर में घुसने का। तो जब राधा का पति अभिमन्यु हल बैल लेके खेत में हल जोतने चला जाता है, तो कृष्ण भगवान वैसा ही मुरेठा बांध करके, वैसा ही चोला पहन के, वैसे ही हल बैल लेकर के 1 घंटे के बाद घर में प्रवेश करते हैं, और सॉफ्ट शब्दों में कहते हैं, माँ मैं थक गया हूँ, मैं आज बीमार हूँ, मैं आज खेत में हल जोतने नहीं जाऊँगा। और राधा के रूम में घुस जाते हैं और शाम तक वहीं रहते हैं। और इस बीच क्या होता है कि सांझ हो जाती है, वो तो राधा के प्रेम में फंसे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कब शाम बीत गई। तो अभिमन्यु जो था राधा का असली पति, वो हल बैल लेकर के खेत से घर में आता है। तो अभिमन्यु की माँ यानी राधा की सास पूछती है, अरे तुम तो 1 घंटे के बाद ही आ गए थे, वो कौन था जो पहले आया था? बोला मैं तो अभी आ रहा हूँ, देखो मेरे हाथ पैर सने हुए हैं, मैं खेत में हल चला के आ रहा हूँ। और जाके देखो तो चूंकि वो बहुत बूढ़ी थी, उसने आवाज़ भी ठीक से नहीं सुनी होगी, वो कंफ्यूज हुई होगी। अभिमन्यु जाता है, दरवाज़ा खोलता है, खड़खड़ाहट होती है, तो कृष्ण भगवान खिड़की से भाग जाते हैं, और अभिमन्यु समझ जाता है ये तो वो कृष्ण ही था, माँ तुम पहचानी नहीं क्या? तो ये प्रेम की कौन सी पराकाष्ठा है? क्या हम लोगों को ये फॉलो करना चाहिए क्या आज के युग में? एक मिनट देखिए, आप मुझे ऐसी उलझनों में मत डालिए जिन चीज़ों का अभी समय नहीं आया है। लेकिन आपने पूछा है तो मेरी पहली ड्यूटी ये है कि मनुष्य मिसगाइड ना हो। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपने जो भी बात कही, आप बात वहां से लेके आ रहे हैं जिनको दुकान चलानी है, उसका सत्य से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, सत्य के निकट नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं। निश्चित ही राधा का पति और राधा के झगड़े थे। राधा शादीशुदा थी, बरोबर है,
राधा की सास राधा को परेशान करती थी। कृष्ण राधा का प्रेम था और उस प्रेम के लिए कृष्ण ने और राधा ने अद्भुत कुर्बानियां दी है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि कृष्ण ने कुर्बानी दी, राधा ने कुर्बानी दी और दोनों ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को समा लिया और इस कदर समा लिया कि कृष्ण एक बार जब निकले वृंदावन से तो राधा और उनका झगड़ा हुआ, लेकिन कृष्ण मथुरा जाने के मूड में थे, वृंदावन से निकल गए। राधा को बोल के गए तू आना, और राधा ने एक ही बात कही कि कन्हैया लेने आएगा तो मैं आऊंगी। कन्हैया एक अलग ब्रह्मचर्या में स्थित व्यक्ति है जिसको समझना आसान नहीं है, मतलब ब्रह्म जैसी चर्या। तो ब्रह्म जैसी चर्या कहती है कि बड़ा पॉजिटिव, जो बड़ा काम मेरे सामने वो पॉजिटिव निष्पक्षता से। तो राधा पर्सनल जरूरत हो सकती कृष्ण की, ऐसा मान ले सकते हैं आप, लेकिन कृष्ण की अपनी कोई जरूरत नहीं। और उस दिन के बाद कृष्ण ने दूसरी बार राधा को नहीं देखा, दोनों की मुलाकात कभी नहीं हुई, दोनों की मुलाकात कभी नहीं हुई। एक बार कृष्ण इतने निकट पहुंच गए थे वृंदावन के अपने ये महाभारत के युद्ध में, लेकिन कृष्ण पलट के राधा को देखने नहीं गए और कभी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद में भी ये मेरे हिसाब से, मैंने साइकोलॉजिकली पढ़ी, सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानी है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को अपने में इतना समा लिया था कि मुलाकात की जगह ही नहीं थी। तू मेरे दिल में, मैं तेरे दिल में हमेशा से रहेंगे। तो अभी क्या होता है, कृष्ण ने एक साथ 15 रूप बना लिए, सुदामा ने चने नहीं दिए, गरीब रह गया। कृष्ण को चने नहीं दिए, गरीब रह गया। तो मैसेज क्या देना चाहते, हमको चने दो, आप गरीब नहीं रहोगे, मुझे चने बेचना नहीं है। तो कृष्ण जैसे महान व्यक्ति को कोई चना ना खिलाए और गरीब रह जाए, ऐसा कनेक्शन मैं नहीं कर सकता। आप आखिरी लेक्चर मत करवा देना मेरा, सॉरी। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं आपको कि अगर मैं कोई भी चीज में मेरी चाह है, अगर आप बड़े व्यक्ति को भी बोलेंगे कि उसके साथ खराब व्यवहार करोगे तो ये भुगतोगे, तो बड़ा काहे का हुआ। उसका मन वो है जो सबको संभाल लेता, उसके कारण सिर्फ अच्छा हो रहा है, खराब नहीं हो रहा है। ये एक खूबी है। तो धर्म सत्य है, मैं सीधी बात कहता, कोई भी चीज ऐसी कनेक्शन करके। और फिर अभी कृष्ण का जीवन चलो शास्त्रों में अवेलेबल है, कितने शास्त्र हैं, कम से कम 30-35 शास्त्र है जिसमें कृष्ण का जीवन टुकड़े टुकड़े में अवेलेबल है। उसमें से कई जगह कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन सच्चे शास्त्र कौन से हैं, चलो सीक्वेंस मानूं मैंने तो सारे पढ़े हैं, पूरी लाइफ लिखी कृष्ण की। तो जो 5000 साल, 4000 साल, 2500 साल पुराने हैं, उसमें कहीं कृष्ण का चमत्कार नहीं है, उसमें कहीं कृष्ण का जिक्र ऐसा नहीं है कि ओ हो जादू हो गया। बुद्ध के बाद कृष्ण अस्तित्व में आए और उनकी गीता अस्तित्व में आई है मजबूती से, समझ लेना। क्योंकि बुद्ध ने पाखंड का विरोध किया और पूरा हिंदुस्तान बौद्ध धर्म में रम गया। मैं आपको सत्य इसलिए बता रहा हूं कि मैंने बड़ी दिल से सबके लिए काम किया यार। तो मैं गलतफहमी नहीं चाहता, मेरे को किसी से कुछ भी, आप समझो अधर्म एक ही चीज है, स्वार्थ। अधर्म है आश्वासन, अधर्म है मांगना देना, लेन देन अधर्म है। कोई भी लेन देन मैं कैसे किसी को आश्वस्त कर सकता, कृष्ण कर सकते होते तो यादावास्थली नहीं होती। तो 2500 वर्ष पुराने शास्त्र तक तो कृष्ण बराबर थे, फिर बुद्ध का प्रभाव बढ़ा और आधा हिंदुस्तान बौद्ध धर्मी हो गया। तब जाके हिंदू धर्म बचाने के लिए गीता की काट लाए कि बुद्ध से एक ही आदमी अड़ सकता, वो गीता। तब जाके कृष्ण बढ़े, तब जाके गीता फैली और बौद्ध धर्म का प्रभाव वापस भारत में कम हुआ गीता की बदौलत। कृष्ण और बुद्ध का कोई झगड़ा नहीं है, उनको अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, लेकिन गीता तब से आई। और उसके बाद में जितने ग्रंथ आए, उसके बाद में, अब मैं लिस्ट नहीं बोलूंगा, है ना, वो जितने ग्रंथ आए ना, उसमें चमत्कार जुड़ते गए, उसमें उनका चरित्र बिगड़ता गया, वास्तविक कृष्ण गायब हो गए। और यूं भी सब जगह दुनिया में कंपटीशन है। आप क्राइस्ट को भगवान तब मानेंगे जब उनके 40 चमत्कारों की कहानी बाजार में घूमेगी। बेचारे साईं बाबा भी चमत्कारी हो गए, तो फिर क्राइस्ट और कृष्ण की तो बात ही क्या करना। लेकिन मनुष्य के जीवन में चमत्कार संभव नहीं है, किसी को सत्ता ही नहीं है।
किसी को सत्ता ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रकृति है, मनुष्य प्रकृति का गुलाम है, उसको उसके नियम से चलना है, उसको सत्ता ही नहीं है। तो आप भगवान का अर्थ ये मत निकालो कि उसको सत्ता है, वो चमत्कारी है। नहीं, उसका एक ही चमत्कार है कि आप कैसा भी व्यवहार करो वो अनइफेक्टेड है, ये चमत्कार है। और हमें वही चमत्कार पाना है। इन व्यवहार की बात ये है, सब तो ये मानते हैं कि भगवान छोड़िए, कृष्ण जो थे गोपियों से साथ नाचते थे, प्यार करते थे, बिल्कुल नाचते थे, बिल्कुल प्यार करते थे, छाते थे, हाँ स्तनों को छूते, बिल्कुल छूते थे, कमर को छूते, बिल्कुल, तो सारे श्लोक हैं। हाँ है ना। और ये 4000 से 5000 वर्ष पुराने शास्त्रों में है। ये जो हमें क्या वो एडिटरी का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक मिनट आप बैठिए, एक मिनट आप बैठ जाओ। नो डिवाइन लव नॉर्मल है। देखो आप इस तरफ, हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है, देखो मैं आपको साइकोलॉजी का ज्ञान दे रहा हूं तो सच्ची बात कर रहा हूं, अभी बराबर है। और शास्त्रों में जो वर्णन है कृष्ण के उन रासलीलाओं का, उसको आप 1000 टाइम सॉफ्ट करेंगे। मैं पुराने से पुराने शास्त्र की बात कर रहा हूं, मतलब आज से 4000 वर्ष पुराने शास्त्र की बात कर रहा हूं। तो जो वर्णन है, हाँ आपकी बिल्कुल पक्की बात है, और वो का वो वर्णन उन्होंने भागवत में लिया है, वहीं से उठा के थोड़ा और फ्लेवर दिया उसको। अभी दिक्कत क्या आ रही है मनुष्य की, हम झंडा क्यों उठा रहे हैं? जीवन साइकोलॉजी है, जीवन शरीर नहीं है, फर्क समझना। हम शरीर नहीं, हम मन है, हमारी समस्या मन है, आपकी समस्या शरीर है नहीं है। अभी मेरे पास बाहर 100 करोड़ है, तो क्या मैं सुखी हो गया? टेंशन पकड़ा, 100 करोड़ काम आते? टेंशन क्या, मन को कुछ भोगना पड़ा, वही तो हमारा जीवन है, उसी से हम छूटना चाहते। समझ में आई बात? अभी ये मन का खेल है। अभी उसने शरीर से क्या किया, तो होता क्या है, कृष्ण की तो यूं ही कहते, जो मानता वो चमत्कारों से कह देता कि आहा, फिर जो नहीं मानता वो नरक में भेज देता। अभी कृष्ण एक नॉर्मल है, आप समझने की कोशिश करो, जीवन सामान्य है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये सारे बैकग्राउंड में इसलिए बना रहा हूं। और कृष्ण तो यार मेरे को काटोगे ना तो वहीं से हर जगह से निकलेगा फव्वारे की तरह कृष्ण गीता। तो मेरा सब्जेक्ट है ये, क्योंकि मैं बार बार कहता कि वो पूर्ण है, लेकिन क्यों है? चमत्कार कारण नहीं, ये कारण नहीं, गुण है उनमें, तो वो समझने के हैं। अच्छा, फिर हम क्या कह देते, दिक्कत क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सॉरी, वो देखो कृष्ण, देखो बुद्ध, तो हम क्या कहते रहे, वो तो भगवान है। अरे तुम्हें समझ में नहीं आया, तो भगवान है, उनकी लीला वो जाने। अरे वो और हम सेम है, लीला हम ही को जाननी है और हम वो लीला करनी है। भगवान क्या है? फिर कहते पैदाइशी भगवान है। कमाल है यार। तो उनकी मेहनत का क्या, उनकी मेहनत का क्या? ये आर्गुमेंट हम इसलिए देते हैं, वो पैदाइशी भगवान है, 24वें अवतार है। कहीं गीता में लिखा है 24वें अवतार है? कृष्ण ने कहा कि मैं 24वां अवतार हूं? अरे कृष्ण कृष्ण है, अब अवतार कौन क्या है, ये भगवान मालिक है। कृष्ण कृष्ण है और एकमात्र पूर्ण है, एकमात्र परफेक्ट है, लेकिन उसके अलग कारण है। फिर हम कहते हो डिवाइन है, वो डिवाइन नहीं है, वो नॉर्मल इंसान है लेकिन परफेक्ट है। तो हमको बुद्ध नहीं बनना, तो हम कहते हैं साहब वो तो पैदा ही भगवान होने के लिए हुए थे, भाग्य में लिखा था। फिर मेरा ऑब्जेक्शन, अगर बुद्ध के भाग्य में बुद्ध होना लिखा था तो फिर दाऊद के भाग्य में दाऊद होना लिखा था। तुम पकड़ के कौन आना चाहते हो उसको? नहीं, सब्जेक्ट मैटर से नहीं। तो कृष्ण हमको, अच्छा फिर सब्जेक्ट मैटर बताता हूं। आपने कैसे तय कर लिया कि रास करना बुरा है या लड़कियों के साथ रहना बुरा है? आपने कैसे तय कर लिया? सही है, उनकी जो थी दोस्त मैं, और उन्होंने कभी सेक्स नहीं किया। ये आपको किसने कह दिया? ये आपको किसने कह दिया? अरे यार, ये आपको किसने कह दिया? अभी आप भागवत आपने पढ़ी है? भागवत आपने पढ़ी है? हाँ, तो आपके इस्कॉन की भागवत से मुझे कोई ना देना नहीं। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि कृष्ण ने 8 शादियां करी, 56 बच्चों के नाम है उसमें। 16,108 की बात नहीं कर रहा हूं, 16,000 को छुड़वाई वो बात नहीं कर रहा हूं। 8 शादियां करी, 8 क्यों करी मुझे मालूम है, 8 के नाम मालूम है, 8 की 56 संतानों के नाम भी मुझे मालूम है, और उनका हस्तर क्या हुआ वो भी मुझे मालूम है। तो सवाल ये है कि हाँ, 8 के 10-10 बेटे हुए। तो वही तो मैं कह रहा हूं, अरे वही तो मैं कह रहा हूं आपको। तो क्या कृष्ण ब्रह्मचर्य नहीं रहे? कृष्ण पक्के ब्रह्मचारी हैं। लेकिन अगेन एक मिनट, प्रूफ है।
अरे अरे यार फिर मेरी अरे कहा कि आप कैसे बोलते हो कि आप अरे वो कहानी मत नहीं, कहानी नहीं। वो जमुना जी को अरे यार नहीं कही, वो पक्का ब्रह्मचारी। अरे जमुना जी कह देगी कि ब्रह्मचारी, आप ये तो नदी पानी कह देगा ब्रह्मचारी है यार, ये कहानियां क्यों? होती है। अरे ये कहानियां क्यों? ब्रह्मचर्य से आपका अर्थ क्या है? स्त्री से ब्रह्मचर्य का लेना देना नहीं है, मैंने सुबह से समझा रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप 1000 स्त्री के साथ रहो ना, कोई ब्रह्मचर्य से उसका लेना देना नहीं है। ब्रह्मचर्य है ब्रह्म जैसी चर्या, 100%। ब्रह्म जैसी चर्या। तो ब्रह्म जो करता है, अगर उसी भाव से उसी तरीके से हम कर पाए तो फिर हम कुछ भी करते वो ब्रह्मचर्य में आता। आप ब्रह्म को स्त्री से कनेक्ट करते, फिर कृष्ण को बदनाम कर देते। अरे भाई कृष्ण को जीने का अधिकार नहीं है, लो मैं यूं पूछता हूं। अरे जीते जी परेशान मनुष्य, मरते मरते परेशान, हजारों सालों से परेशान अपनी मान्यताओं के कारण। फिर हम इधर का पकड़ते उधर का पकड़ते। अरे सामान्य है, मैं कह रहा हूं जीवन सामान्य, मत भटको। ये भटकाएंगे, हम भटकेंगे, लेकिन ये सारा क्रोध है क्योंकि जीवन में प्रेम नहीं है। हम भटकते, कॉम्प्रोमाइज करते। अरे हमारे हाथ में क्या है, आप खुद देखो। और मुझे कृष्ण की, अरे कृष्ण की तो मैंने 2500 पेज की जीवन लिखा है। कृष्ण के बारे में कोई कहता है कि मेरे से ज्यादा वो क्या करे, अंदर बैठा है। तो कृष्ण ने जो भी करा नॉर्मल करा, आप उसको डिवाइन करते गलत, आप समझते नहीं, आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप लीला चमत्कार, अरे क्या है, नॉर्मल है। जो उन्होंने करा वो परफेक्ट है, उसमें कोई बुराई नहीं है। साल में आम आदमी की तरह पैदा हुए, आम आदमी की तरह रहे, आम आदमी की तरह उन्होंने कार्य किया। अरे वो आम आदमी ही थे, उन्होंने ऊंचाई खुद पाई है। कृष्ण ने ऊंचाई खुद पाई है। तो वही तो कह रहा हूं ना, कृष्ण ने ऊंचाई खुद पाई है, प्रकृति के नियमों को समझ के, अपनी समझ बढ़ा के, और भीतर से ऊंचाई पाई है और बाहर प्रकट है। सो मेहरबानी करके क्या है कि हम अगर सीधा चलेंगे ना तो समस्या का समाधान है। अगर हम अपने आप को फिर यहाँ बांध देंगे, वहां बांध देंगे, तो फिर दूसरे आ जाएंगे कि महावीर को पता चल गया था कि स्त्री नरक का द्वार है, छोड़ के चले गए। तुम्हारे कृष्ण को पता नहीं चला, इसलिए अपने वो कौन सा वो रासलीला करते रहे। नहीं, वो रासलीला करते रहो, ठीक है। वो विष्णु पुराण के, नहीं विष्णु पुराण का, हाँ, उसके 56वें अध्याय में नरक में सड़ रहे हैं, और उनका उद्धार कभी महावीर जी आके करेंगे फुर्सत में। ये हमने क्या लगा रखा है? वो दूसरे धर्म के विष्णु पुराण, हमारा नहीं है। हाँ, वो जैनों का विष्णु पुराण है भाई, मुझे मालूम है। दूसरा हमारा नहीं, मतलब हिंदू धर्म हमारा नहीं हुआ। यहाँ पे जो बैठे हैं उनका कोई धर्म नहीं है, सब इंसान है हम, और इंसान की तरह जीना मरना चाहते हैं। हाँ, ये हमारे तुम्हारे में तो मर गए, हमारे में ये लिखा, तुम्हारे में ये लिखा। अरे लिखने वाला चला गया, हम अपना लिखें। हाँ प्लीज। नमस्ते सर। हाँ सर, थोड़ा सा डिस्कशन हेवायर हो गया है, लेकिन बैक टू योर आज का टॉपिक जो प्रेम का था उसके ऊपर। जैसे जब आपने अहिंसा की बात की थी तो अहिंसा की एक परिभाषा से शुरू किया था। जैसे प्रेम की परिभाषा क्या है साइकोलॉजिकली, क्योंकि आकर्षण और प्रेम अलग अलग चीज हैं जो लड़का लड़की के बीच में होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो ठीक है, ये ठीक थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। डन 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 डन, वेरी गुड। देखो अभी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जीवन का ध्येय है, अहंकार मरेगा तो आत्मा के गुण प्रकट होंगे। अहंकार पूरी तरह से मर गया तो आत्मा पूरी तरह से प्रकट हो गई। अभी आत्मा के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है। आत्मा का अर्थ है कि मेरा अहंकार शून्य हो गया। तो मैं बार बार समझाता हूं, लाओ त्सु में समझाता हूं, ऑलरेडी वो सेशन चल रहा है लाओ त्सु का, कि अगर मेरा अहंकार शून्य हो गया तो मेरे पास यहां से उठने का कोई कारण बचा नहीं बचा। लेकिन वो मनुष्य उठता और चलता, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे कबीर हो, चाहे हजारों लाखों लोग हैं। ऐसा नहीं कि एक ने पाया दूसरे ने नहीं पाया। तो वो चलते तो उनको सीधे प्रकृति चलाती। आप समझिए एक बात को, आत्मा का अर्थ है अब मेरा अहंकार नहीं, मुझे प्रकृति चलाती। और वो जब चलाती तो सारी बहस बंद हो जाती कि उसने ये किया, उसने वो किया, कोई लेना देना नहीं, है ना। तो प्रकृति उसको चला रही है, बात समाप्त हो गई। इसको हम कहते हैं कि उसने अपनी आत्मा पाली, वो पूर्ण स्वतंत्र हो गया, उसका अहंकार शून्य हो गया, प्रकृति चला रही। अब उसका आदेश सर आंखों पे, क्योंकि वो हमसे कई गुनी समझदार है। मैं सिंपल बात बता रहा हूं। तो प्रेम की परिभाषा ये है कि चलो अहंकार तो शून्य होगा नहीं, आत्मा पूरी तरह से प्रकट होगी नहीं, लेकिन मार्ग तो एक ही है। क्योंकि आप ज्ञान से क्या पालेंगे, कुछ नहीं। आप प्रेम के बगैर विकास नहीं कर सकते, और आज का मनुष्य बिना विकास के रह नहीं सकता। और विकास के बगैर रहना भी क्यों चाहिए, ये कृष्ण का पहला सवाल है, और यही लाओ त्सु का पहला सवाल है कि मनुष्य विकास नहीं करेगा
चलो आत्मज्ञान हो गया, लेकिन कुछ बचा ही नहीं भीतर, तो प्रकृति क्या करवाएगी? थोड़े बहुत ध्यान करवा देगी, थोड़ा बहुत उपदेश दे देगी और अपने घर चले जाएंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, आप मन बुद्धि अहंकार मत मारो और प्रेम के जरिए विकास करो। तो हमने इतना विकास किया, तो विकास करने के लिए प्रेम जरूरी है, और प्रेम का अर्थ है कि पूर्ण स्वतंत्रता सबको, और इतनी पूर्ण कि वो अहिंसा में स्थित हो जाए, जितना ज्यादा बस। क्योंकि आपको दखलंदाजी दूसरे के उसमें नहीं करनी है। ठीक है, आप पति पत्नी है, परिवार है, माँ बेटे साथ में रहते हैं, समाज है, आपके सवाल करोड़ों थे, हमेशा से थे, लेकिन वो अलग और आप अलग हो, एक हो नहीं सकते। तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता दो, दोनों एक दूसरे को माहौल दो, जैसा इन्होंने कहा भाई साहब ने कि भाई वो शक्ति है। आप प्रेम चाहे जितने करो, प्रेम चाहे जिससे करो, माँ पिता साइंटिस्ट प्रेमिका ये जो भी है, लेकिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर गुड होना चाहिए, और वो तब होगा जब सामने वाला पूर्ण स्वतंत्र है। नहीं तो फिर तो मेरा और मेरी, और फिर ये ऐसा नहीं कर सकती तो वो ऐसा नहीं कर सकता, तुमने ये बोला, तेरे बाप ने ये बोला, तो मेरी माँ ने ये बोला। ये क्या है? तुम्हारा बाप तुम्हारा माँ ये नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं हूं, फिर मेरा बाप थोड़ी है यार। अच्छा, मेरे बाप ने कुछ बोला, ताकत हो तो बाप से उलझ, मैं बीच में नहीं आऊंगा, पूर्ण स्वतंत्र, आप समझो। लेकिन मेरे बाप, अब हमारा मैं बढ़ता जाता, झगड़े बढ़ते जाते, बात में कोई दम नहीं। तो पूर्ण स्वतंत्रता उसके और अपने उद्धार के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर गुड, किसी भी चीज से हो, प्रेम कुंजी है, प्रेम कुंजी है। अगर वो हारमोनियम को हाथ लगाती ना, तो हारमोनियम में कुछ भी नहीं है, वो प्रेम से जब उंगलियां घूमती ना, तो प्रेम जादू है। आप प्रेम में पढ़ना तो सीखो, अहंकार छोड़ के, बस। मतलब लेकिन सर इसमें एक ये बात बोलना चाहूँगा, शायद जितनी मुझे समझ आई, कि जो प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, या लड़के और लड़की के बीच में जो होता है, वो प्रेम नहीं है, वो आकर्षण है। क्योंकि अगर आप प्रेम आप उसी को करते हैं जिससे आप लेना चाहते हैं, उसी को आप अच्छा समझते हैं, इसलिए वो आकर्षण है। प्रेम में लेना देना है ही नहीं जी, इसीलिए ये प्रेम नहीं होगा जो लड़का लड़की के बीच का होगा। प्रेम में लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा लेना देना प्रेम से है। अभी समझो आपकी मुझे कहीं खाना खाने जाना है और आपको भी जाना है, तो लेना देना हो गया। लेकिन कैसा हुआ कि आपको भी मजा आया आप अपने घर, मेरे को मजा आया मैं अपने घर। तो प्रेम का ये लेन देन बड़ा आवश्यक है। लेकिन प्रेम का ये लेन देन कि आपको खाना खाना, मुझे नहीं खाना है, तो या तो आप मुझे खिला दो या मैं आपको भूखा मार दूं, हमारे ऐसे लेन देन हो रहे हैं, ये गड़बड़ है। और जो मिलने के बाद मिट्टी हो जाती है, उसके लिए कोई कीमिया, ये कीमिया है ना कि स्वतंत्रता पूर्ण दो, वो भी मनुष्य है। अगर चलो मैं कहता हूं, जब तक हमारे में समझ नहीं बढ़ेगी कि ये मेरी पत्नी है, वो पत्नी है कि मनुष्य है, हमारी ये साइकोलॉजिकल गलत क्यों हो गई? क्योंकि हम कहते हैं कृष्ण भगवान है, मैं कहता हूं वो भी मनुष्य है, हमसे भिन्न है। आप उसको, वो मनुष्य ही है, आप सीधा उसको समझो कि वो आपकी मंजिल है और ये हम है। लेकिन हम कहते हो भगवान है तो वैसा बनना नहीं, और ये पत्नी है तो उसकी सुनना नहीं, यही तो हम कर रहे हैं। सब नॉर्मल है, सब बराबर, बद्दू बराबर छे। तो फिर क्या है कि अगर हम पूर्ण स्वतंत्र हैं तो जीवन में हमारी एक नाव चल रही है, हमको अपनी नाव के जो माझी हम बने हैं उसकी तके माझी प्रकृति को बनाना है कि भाई तू चला खिवैया मेरी, बरोबर है। तो कब चलेगी? जब अहंकार जाएगा। अब अहंकार ऊपर वाले को तो देते दोगे, आसपास वालों को थोड़ा थोड़ा बांटो तो सही। समर्पण तो कैसे होगा कि भाई भले वो मेरी पत्नी है, लेकिन दोनों की सेम जगह जाने की इच्छा महीने में एक बार होती तो महीने में एक बार साथ में जाओ, फिर 6 दिन वो कहाँ जाती और 6 दिन आप कहाँ जाते, एक दूसरे से मत पूछो, तो आपको साथ में रहने का अधिकार है। अब आप बोलते ऐसा होगा तो फिर आपके साथ में सब आ जाते, हजारों सवाल आएंगे, समाज क्या बोलेगा, तो सबकी सुन लो, अगला जन्म सही, आज मत हंसो, बस। सॉल्यूशन नहीं है। क्या होता है कि सब चीज एक साथ नहीं जा सकती, तो सिलेक्ट द बेस्ट। जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। आप जीवन नहीं, आप 50 आदमी के साथ रहो, पूरा परिवार पूरा गांव साथ में रहे, लेकिन स्वतंत्र। अब कोई प्रेमी प्रेमिका घूम रहे हैं
तो आपको दिखाने के लिए घूम रहे हैं, तो स्वतंत्र है ना, तो आप देख के अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? हम क्या करते? हाँ, बाप को बताऊंगा, हम किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ते, वो स्वतंत्र है। समाज परिवार जब तक ये नहीं समझता कि हर कोई अपना काम कर रहा है, वो हमको दिखाने को नहीं कर रहा है, हमको सुनाने को नहीं कर रहा है, तो हम क्यों उसको परेशान करें? हम उसको करेंगे, वो हमको करेगा। क्यों विचारों को मिलने के लिए दूर जाना पड़े? सर, 2 शायरी करके मैं वातावरण को जरा हल्का करूंगा। वातावरण हल्का ही है यहाँ पर। बीवी हो जिसकी बीए, वो काम क्या करेगी? साबुन वो लक्ष्य मलकर खुशनू में रहते रहेगी। बच जाते हैं जो टुकड़े, उससे नहा रहा हूँ। आफत गले पड़ी है, उसे निभा रहा हूँ। सर दर्द के बहाने बीबी जी सो रही है, बच्चे तमाम मेरी आफत को रो रहे हैं। उन बच्चों के बीच बैठा झुनझुने बजा रहा हूँ। आफत गले पड़ी है, उसे निभा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो और क्वेश्चन है अभी? सो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. If you have any questions about today's discussion or wish to connect with Mr. Deep Trivedi, you can visit deeptrivedi.com or visit his Facebook page. The next Deep Talks, the Detox for Your Mind session will be held on 5th February at 10:30 a.m. here itself at ISKCON Auditorium. Also, don't forget to fill your Deep Talks Tao Te Ching sessions form at the Team Atman counter. Deep Talks, the Detox for Your Mind is an Atman Innovations initiative. You can now watch Deep Talks live on deeptrivedi.com. Thank you. कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता।
कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount only on Atman eStore and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।